बाइक से और हेलीकॉप्टर से। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारी सहयोगी बता रही हैं किस तरह से चल रहा है ये पूरा ऑपरेशन। ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं और यही कंडी का इलाका है। यहाँ पे कुछ ही दूरी पे जो है इनकाउंटर चल रहा है इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेस और जो मिलिटेंट्स में। और मैं को बता दूं कि सुबह जो है ये सुबह सूचना आई थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कि इसी बेल्ट में जो ये डेंस फॉरेस्ट है इसी के बीच में जो 8 से 9 के बीच में जो ग्रुप है आतंकवादियों का वो छुपा हो सकता है। जिसके बाद एक गहन तलाशी अभियान इस इलाके में चलाया गया और जब आतंकवादियों को ये लगा कि अब वो घिर चुके हैं, उनका बच पाना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने जो है ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और कुछ विस्फोट भी किए हैं जिस तरह से बताया जाता है। जिसमें सुबह ही जो है 5 जवान जो है वो जख्मी हुए, जिसके बाद 2 जवान जो है वो शहीद हो गए थे। अब सूचना ये आ रही है कि जो 3 अन्य जवान जो अपने जख्मों की ताब नहीं झेल पाए उन्होंने भी दम तोड़ दिया है। और ऐसे में बता दूं कि अब जो आंकड़ा है जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं वो 5 पहुंच चुका है, यानी कि 1 जवान जो है वो अभी भी जख्मी है। बिल्कुल, तो ये ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट है वो आपने देख लिया। अब भी जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है क्योंकि कुछ आतंकी यहीं घने जंगलों में अब भी छिपे हुए बैठे हैं। कोमल लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक बार फिर से उनका हम रुख कर लेते हैं। कोमल, कुछ ये पता चल पाया है क्या कि आतंकी किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं? 2 आतंकियों की तो मौत भी अब हो चुकी है, उन्हें मार गिराया गया है, तो आतंकियों के बारे में कुछ जानकारी चल पाई है क्या पता? राजौरी में सेना का यह सर्च ऑपरेशन किस तरह से जमीन पर चप्पे चप्पे पर इन आतंकियों की तलाश जारी है, वहीं आसमान से सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए भी यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 तस्वीरें आप देखिए, आतंकियों से जहां मुठभेड़ हुई है पूरे इलाके की अब घेराबंदी कर दी गई है ताकि यहां पर मौजूद आतंकी इस इलाके से कहीं बाहर ना निकले। लेकिन उनकी मूवमेंट क्या हो रही है, कहां वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, यह जानने के लिए भी एक सर्च ऑपरेशन आसमान से यानी सेना का हेलीकॉप्टर भी अब इस पूरे जंगल के इलाके में उड़ान भरता नजर आ रहा है ताकि इन आतंकियों की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखी जा सके। 2 तस्वीरें इस बात की कि एक बड़ी मुठभेड़। संदीप बोल हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, क्या ताजा स्थिति इस वक्त है इस पूरे ऑपरेशन की? देखिए, ऑपरेशन अभी भी चल रहा है क्योंकि जिस वक्त ये कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश हुआ उस कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश करने के लिए 2 दिन से लगातार खराब मौसम में भी भारतीय सेना के जो कॉलम्स हैं वो लगातार मूव कर रहे थे स्पेसिफिक इनपुट से कि इन सब जगह पर ये हो सकते हैं। क्योंकि जो ये घटना हुई जिसमें कि हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, उसमें नहीं पता था कि आतंकी एक ऐसे ऊंची गुफा में जाके छुपे हैं क्योंकि वो इलाका पूरा का पूरा डेंस फॉरेस्ट है और हिली एरिया है, बहुत शार्प एजेस वाले हिल्स है। तो ऐसे में वहां पे इतने घने जंगल में ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल काम होता है। लिहाजा अब कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश हो चुका है। दूसरी तरफ से बताया जा रहा है कि अभी जब फायरिंग जो है वो भी फिलहाल नहीं हो रही है क्योंकि अभी हो सकता उस वक्त आप देख सकते हैं कि अभी भी काफी मूवमेंट जो है वो यहाँ पे देखने में आ रही है। यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आगे से जो इनकाउंटर साइड से नीचे की तरफ आ रहे हैं। अभी कुछ ही देर में वो यहाँ पहुंच जाएंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे तमाम सीनियर ऑफिसर डीजीपी दिलबाग सिंह सब यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और जिस तरह से एक ऑल आउट स्ट्रेटजी जो है वो अब बनाई जाएगी जिससे कि जल्दी से जल्दी जो आतंकवादी हैं उनको ढूंढ निकाल के उनको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह से हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह जी ने कहा है कि 2 से 3 आतंकवादी, हालांकि हम नहीं जानते हैं उनकी संख्या कितनी है, लेकिन फिर भी जो जिस तरह से अंदेशा है कि 2 से 3 आतंकवादी हो सकते हैं, तो उसी के चलते जो है यहाँ पे अब एक नए प्लान के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ आगे इस ऑपरेशन को चलाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि अब जो बिल्कुल अब ये मूवमेंट बिल्कुल सना देखिए जिस तरह से मूवमेंट इस तरफ आ रही है। जी यहाँ पे आसपास के इलाके में भी आसपास के इलाके में भी डिप्लॉयमेंट तेज कर दी गई। जी तो ये ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीरें इस वक्त फिलहाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो जवान है वो मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और जैसा मेरे सहयोगी भी आपको बता रहे हैं कि अब जो मूवमेंट है जवानों की वो नीचे की तरफ बढ़ा दी गई है और पीछे से और जवान आते हुए भी गाड़ियों में आपको फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। कितनी संख्या आतंकियों की है? सना देखिए यहाँ पे एडीजी जम्मू यहाँ पे बताया जाता है कि हेलो सना डीजीपी दिलबाग सिंह डीजीपी दिलबाग सिंह गए, यहाँ से डीजीपी दिलबाग सिंह गए।
बिल्कुल 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 सना, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से अभी अभी डीजीपी दिलबाग सिंह यहाँ इनकाउंटर साइट से वापस यहाँ से निकले हैं और उनके साथ एडीजी मुकेश सिंह भी मौजूद बताए जाते हैं। और यहाँ से अभी जो डीजीपी दिलबाग सिंह को हमने इशारा भी किया कि आप हमें यहाँ बाइट दे दें, लेकिन उन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा कि वो शायद यहाँ पे रजौरी में जो जिला हेडक्वार्टर है पुलिस का, वहाँ पे अब जो है जो जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं सीनियर, उनसे यहाँ मीटिंग ली जाएगी डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से। और ये बताया जाता है कि यहाँ पे रजौरी में जो जिला हेडक्वार्टर है पुलिस का, वहाँ पे ये गए हैं और वहाँ पे एक मीटिंग कॉल की गई है, हाई लेवल मीटिंग कॉल की गई है। और एक जी, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी अभी यहां पर एडीजी पहुंचे हुए थे मुकेश सिंह, साथ ही साथ डीजीपी जम्मू कश्मीर जो पहुंच करके मौके का जायजा ले रहे थे, क्योंकि एक बड़ी घटना यहां पर हुई है, आतंकियों से मुठभेड़ हुई है, 2 आतंकी ढेर कर दिए गए और डीजीपी यहां पर खुद मौजूद थे। किस तरह की हलचल यहां बढ़ी है, हमारे सहयोगी बता रहे हैं। एक मीटिंग भी बुलाई गई है, इसका जिक्र भी मेरे सहयोगी ने किया कि एक मीटिंग बुलाई गई है, हाई लेवल ये मीटिंग है और आगे किस तरह से रणनीति बनाई जाए उसका भी ख्याल इस मीटिंग में जरूर रखा जाएगा, वो रणनीति भी बनाई जाएगी। जिस तरह से मैंने कहा है, ठीक है, तो हम लगातार जो ग्राउंड जीरो से तस्वीरें वो आप तक पहुंचा रहे हैं और हाई लेवल मीटिंग भी यहां पर बुलाई गई है। जो ग्राउंड जिस जगह पर आतंकियों को ढेर किया गया है, वहां पर अभी आपने देखा कि पुलिस के जो अफसर हैं वो पहुंचे थे, अब आगे की ओर ये बढ़ गए हैं और बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं मेरे सहयोगी कि आतंकियों की संख्या कितनी है इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि अभी इनकी संख्या 4 से ज्यादा हो सकती है और इसीलिए इसके पहले कि शाम ढल जाए, क्योंकि अंधेरा होने के बाद तो सर्च ऑपरेशन में और ज्यादा दिक्कतें आएंगी, कहां पर आतंकी छिपे हैं और वो आगे कहां को भाग गए वो समझ पाना अंधेरे के बाद और मुश्किल होगा। इसीलिए सर्च ऑपरेशन इस वक्त सघनता के साथ चलाया जा रहा है और सेना के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है कि किस तरह से इस पूरे इलाके में अब सर्च ऑपरेशन जारी है। संदीप बोल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या और ताजा अपडेट, यहां पर 7 से 9 आतंकियों की मौजूदगी की अगर आशंका है, किस तरह से घेराबंदी की गई है और सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए लगातार इस तरीके की इनपुट्स आ ही रही थी कि आतंकी बड़ी तादाद में अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और जब भी आतंकी अंदर घुसपैठ करते हैं तो वो 2 से 3 के गुट में होते हैं और अलग अलग गुट में ये घुसपैठ करते हैं। और जब ये अटैक हुआ था उस वक्त भी इसी तरीके का अंदेशा लगाया जा रहा था कि 3-3 के 2 गुट हो सकते हैं और उसके बाद जब लगातार भारतीय सेना इस चीज को लेकर जो है अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, जरा जरा से इंटेलिजेंस इनपुट जो मिल रहे थे उसको लेकर वो लगातार जो है अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। तो उसी के तहत 3 तारीख को जिस वक्त ये पता लगा, एक स्पेसिफिक इनपुट मिला कि यहाँ पे इस इलाके में, इस जंगल में आतंकी हो सकते हैं और शायद ये वो आतंकी भी हो सकते हैं जिन्होंने भारतीय सेना की उस गाड़ी के ऊपर हमला किया था। तो उसके बाद से ऑपरेशन को और ज्यादा इंटेंसिफाई किया गया और उसके बाद आज सुबह कांटेक्ट स्टैब्लिश हुआ। कांटेक्ट स्टैब्लिश होने के बाद जब उनको घेरा गया, उसके बाद वहां से जब रिटेलिएशन में एक्सप्लोजिव फेंका गया, जिसकी वजह से भारतीय सेना के 6 जवान उस वक्त जो है, जिसमें कि एक अफसर भी थे, वो घायल हो गए। 2 तो उसी वक्त जो है उनकी मौत हो गई थी, लेकिन बाकी 3 जो है वो अस्पताल में, उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल में जब उनको ले जाया गया तब उनकी जो है इलाज के वक्त मौत हो गई। तो अभी फिलहाल ऑपरेशन इंटेंसिफाई किया जा चुका है। टेररिस्ट इस वक्त जो है उन सब इलाकों में अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद जब इतना तो तय है कि जो भारतीय सेना ने जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, वहां टेररिस्ट जिस गुफा में छुपे हुए थे, उस गुफा में उन टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज किया गया है, इस बारे में बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक नंबर नहीं बताए गए कि कितने टेररिस्ट जो है आतंकी उस गुफा में होंगे या उस वक्त वहाँ मौजूद है, क्योंकि कॉम्बिंग ऑपरेशन ही बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब भी टेररिस्ट इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं या मर रहे होते हैं या एक घायल हो गया या दूसरा मरा हुआ होता है, तो वो उनकी बॉडी में भी बॉम्ब लगा देते हैं, बूबी ट्रैप लगा देते हैं, ताकि अगर कोई सैनिक वहां से उठकर या जब उनकी बॉडीज को हटाया जाए तो भी वो बॉम्ब वहां पे एक्सप्लोड करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चल रहा है, पूरे इलाके को इस वक्त सर्च किया जा रहा है और ज्यादा कैजुअलिटी ना हो आर्मी की, उसको ध्यान में रखते बहुत ही ज्यादा संभल कर जो है ऑपरेशन को अंजाम दिया है। क्योंकि वेदर वहाँ बहुत खराब है, विजिबिलिटी बहुत लो है, बारिश
जैसा माहौल है, तो ऐसे में बहुत संयम बरता जा रहा है किसी भी ऑपरेशन। संदीप, इसी विजिबिलिटी को लेकर अगला मेरा सवाल है, क्योंकि अब तो देखिए धीमे धीमे शाम होती चली जा रही है, फिर अंधेरे में सर्च ऑपरेशन और मुश्किल होगा। तो अभी सर्च ऑपरेशन कैसे चल रहा है, कैसे इसे तेज गति से बढ़ाया जा रहा है, सेना के कितने हेलीकॉप्टर इसमें लगाए गए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, जब भी वेदर पैक होता है, वेदर खराब होता है, तो हेलीकॉप्टर मूवमेंट बहुत कम होता है। लेकिन इस वक्त अगर वेदर वहां पे सही है, विजिबिलिटी है, फ्लाई करने की विजिबिलिटी है वैलीज में, तो वो अभी वो एरियल सर्वे जरूर कर रहे हैं, वहां से लगातार फ्लाइंग जरूर हो रही है, लेकिन वेदर को देखकर ही इस तरीके की फ्लाइंग की जाती है। क्योंकि अब धीरे धीरे दिन ढल रहा है, अंधेरा हो जाएगा तो रात को ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में रात के ऑपरेशन को वहीं हॉल्ट कर दिया जाता है। जिस जगह सैनिक मौजूद है वहां पे वो डटे रहते हैं और उसके बाद मॉनिटरिंग करते हैं कि क्या किसी तरीके का कोई उधर से रिटेलिएशन आ रहा है, नहीं आ रहा है। जो चारों तरफ से जो है वो क्या कह सकते हैं कि घात लगाकर जो है एम्बुश लगा दिया जाता है अलग अलग जगह पर, अलग अलग रूट पे, संभावित रूट पे, कि जिस रूट से हो सकता है कि आतंकी मूव कर सकते हो, आतंकी जा सकते हो, निकल के भाग सकते हो, उन सब जगह एम्बुश लगाया जाता है। और संदीप, हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से अब वहां वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी है, चाहे वो सेना के हो या जम्मू कश्मीर पुलिस के। रिफत अब्दुल्ला भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रिफत, जिस तरह से अब इन आतंकियों के खिलाफ ये मिशन चल रहा है, क्या ताजा और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से ऑपरेशन की बात की जा रही है, एक बड़ा डिफिकल्ट ऑपरेशन रहता है ये, चाहे राजौरी का हो या पुंछ का हो, क्योंकि आपको मालूम है कि पुंछ में जिस तरीके से अटैक हुआ उसके बाद मिलिटेंट जो है भाग निकलने में कामयाब हो गए, और बताया जा रहा है कि इस इलाके में 10 से 12 मिलिटेंट अभी भी एक्टिव हैं। और आपको मैं बता दूं कि राजौरी पुंछ जो है वो एक साथ में है, यानी राजौरी और पुंछ के डिस्ट्रिक्ट दोनों मिले हुए हैं, और अगर राजौरी में मिलिटेंट आते हैं तो पुंछ पहुंचते हैं, या पुंछ से आते हैं तो राजौरी पहुंच जाते हैं, और लाइन ऑफ कंट्रोल भी काफी करीब है। और जब पुंछ में ये अटैक हुआ था उसके फौरन बाद जो है हर तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी किया है। आप देख सकते हैं सना के जिस तरह से ये यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी भी अभी तक नहीं हो पाई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने मुश्किल हालात जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इस वक्त यहाँ पे बने हुए हैं। और जिस तरह से अब हम वहां से अब निकले हैं आगे, और कोशिश यही होगी कि जहां पे ये इनकाउंटर चल रहा है, जहां पे जो है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस और आमने सामने की लड़ाई इस वक्त लड़ने में लगे हुए हैं, वहां तक हम पहुंचे। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम बिल्कुल, तो ग्राउंड से ये सीधी तस्वीरें लगातार मेरे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं, और काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है सुरक्षा बलों को भी। ये जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें भी, और जो आतंकी छिपे हुए हैं उनको ढूंढ निकालने में भी यहाँ पर खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो इलाका है वो दुर्गम तो है ही, पहाड़ी इलाका है, ये घने जंगलों का इलाका है, लेकिन अभी मौसम भी बहुत साथ नहीं दे रहा है। जैसा बार बार मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि मौसम के चलते भी थोड़ी मुश्किलें आ रही है, लेकिन ये आमने सामने की लड़ाई फिलहाल और ये मुठभेड़ चल रही है, वो ग्राउंड से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मेरे सहयोगी। बिल्कुल, देखिए सना, इस वक्त जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि काफी जो मीडिया कर्मी थे वो जाना चाहते थे जहां बिल्कुल यहाँ पे आमने सामने की लड़ाई हो रही है। हालांकि जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उनको रोका गया था, लेकिन अब जो है उनको ये कहा गया है कि आप आगे जा सकते हैं। हालांकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से हालांकि नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी जो मीडिया कर्मी हैं वो यहाँ से आगे निकल चुके हैं, और न्यूज 18 की टीम भी इस वक्त वही मौजूद रहेगी जहां पे इस वक्त आमने सामने की लड़ाई जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच में चल रही है। आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले बताया कि जिस तरह का ये इलाका है और जिस तरह से जितना हम अंदर आए हैं, और उस तरह से ये लगता है कि यहाँ पे आबादी भी इक्का दुक्का जो है मकान वो दिखाई देते हैं, लेकिन घनी आबादी यहाँ पे नहीं है। और ये जो इलाका है ये फॉरेस्ट इलाका है, और यहाँ पे घना जंगल है सना। और जिस तरह से उबड़ खाबड़ इलाका है, जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पे जो है पथरीला इलाका है, जिसकी मदद लेकर जो है, जिसकी ओट लेकर काफी आसान बन जाता है अगर वो हाइट पे हैं आतंकवादी, उनका सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना पाना। और जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है इसमें सुबह तलाशी अभियान चलाया, तो हम आज अभी जब इस इलाके में पहुंचे हैं तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी मुश्किल है, और सामने जो है जिस तरह की ट्रेन है, जिस तरह से जहां गाड़ी का चल पाना भी काफी मुश्किल है, तो ऐसे में साफ हो जाता है कि बिल्कुल। और ये जिस तरीके से तकरीबन 15 दिन पहले पुंछ में भी इस तरह की एक आतंकी वारदात सामने आई थी, घात लगाकर हमला किया गया था, और अब उसके बाद राजौरी में इसी तरह की घटना, और माना यह जा रहा है कि ये वही आतंकी जिस तरीके से लगातार एक्टिव होने की कोशिश कर रहे थे,
अब इन्हें जो टुकड़ियों में अलग अलग बंट करके ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्हें लगातार घेरा जा रहा है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पुंछ राजौरी का ये वो इलाका, पहाड़ी इलाका, जहां बीच में ही बहुत विरले मकान भी हैं और इसीलिए भी इन आतंकियों का यहां छिपना और भाग जाना एक बड़ा दुर्गम स्थान यहां पर है। और इसीलिए जब अब ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, देखा जा सकता है कि जिस तरीके से चप्पे चप्पे पर अब निगरानी की जा रही है, साथ ही साथ सेना का हेलीकॉप्टर भी इस पूरे पहाड़ी इलाके में अब सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है, ताकि जहां कहीं भी इन आतंकियों की कोई हरकत दिखाई दे, तुरंत इन्हें घेरा जाए और फिर उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आज एक बड़ी मुठभेड़ हुई है।